अच्छा आपा, ये मुझे ये बताएं कि जिस तरह से सबा फैसल हैं, बुशरा अंसारी जी हैं, वो कहती हैं कि इंडस्ट्री में रहने के लिए हमें सर्जरीज करवानी पड़ती हैं, और उन्होंने करवाया और वो मानती भी हैं कि हाँ हम ज़ाहिर है काम जो करना है, लेकिन बेशक हमने माँ का किरदार करना है, लेकिन झुर्रियों वाली और इस तरह से माँ नहीं बनना। तो सर्जरीज करवाने के साथ वो फिर आती हैं, और वो आप क्या समझती हैं कि ज़रूरी है या उसके ज़रूरी है या नहीं है, मगर मैं समझती हूँ कि हर एक को हक़ है अच्छा लगने का। अगर कोई इस तरह से अच्छा लगना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो लोग उन पर तनकीद करते हैं कि सर्जरीज करवा कर 20 साल पीछे चली गई ये वो? नहीं, तनकीद करने से कुछ नहीं होता, तनकीद तो लोग हर चीज़ पे करते हैं। तो तनकीद की परवाह नहीं करनी चाहिए, अपनी और केयर करनी चाहिए। अपनी केयर ज़रूर करनी चाहिए। इंसान जिस तरह इंसान खुद कंफर्टेबल हो, वो चीज़ ठीक। करनी चाहिए कि जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील करें, बस। मैं समझती हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। मतलब आपको नहीं लगता कि ये लोग जो हैं इस पर एतराज़ कर रहे हैं तो ये? हाँ, नहीं इतराज़ क्यों, भी हर एक का अपना हक़ है हर इंसान को कि वो अपने लिए जो चाहे अच्छा समझे वो करे। तो कोई किसी को नहीं वो कर सकता, जजमेंटल नहीं हो सकता किसी को। ये हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। अगर वो इस तरह खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा, खुश हैं। लेडीज़ तो मतलब लेडीज़ हैं, लेकिन आपको पता है अभी एहसन खान के शो में ना हुमायूं सईद को भी कहा जा रहा था कि अच्छा। आपने बड़े फिलर सिलर्स जो हैं वो, तो तो लड़के भी जो आजकल तो सभी कराते हैं, हर एज ग्रुप के लोग कराते हैं। मैंने तो देखा यंग यंग लड़कियां भी सब करा रही होती सब हैं। करा रही होती हैं। तो अब क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रेंड हो गया है ना, पहले तो ट्रेंड था ही नहीं। अब तो इतने कॉस्मेटोलॉजिस्ट हो गए हैं, इतने ट्रेंड्स, और इतना सब कुछ अवेलेबल है इजीली। तो फिर डर्माटोलॉजिस्ट तो ऐसे हो गए हैं, उनके एड्स ऐसे आते हैं हाँ। जैसे बिल्कुल फ्री में कोई सेल लगी भी हो। हाँ, तो जब इतने आसानी से अवेलेबल है तो क्यों नहीं, ठीक है। अब अगर हर एक को हक है कि वो अच्छा लगे। आपके दौर में भी 2-2 घंटे मेकअप होता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। बहुत कम मेकअप होता था, इतना कम मेकअप होता था। अब आप देख लें उठा के अगर वीडियोस पुरानी, तो उसमें हार्डली कोई मेकअप होता था, बहुत कम होता था अच्छा। मेकअप। बंदों का तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, जो हाँ। लड़के या मर्द हाँ, जो वो होते, तो बिल्कुल नहीं करते उनका थे। तो बिल्कुल कहते हैं नेचुरल हाँ, लाने दो जैसे। नेचुरल बिल्कुल। और अब तो ये जो हमारे सीनियर एक्टर्स हैं इनको तो कहते हैं 2-2 घंटे इनके मेकअप पे लग जाते हैं। लगते होंगे हाँ, ज़रूर। अच्छा, अब आपके कोई को स्टार जिनके साथ काम किया हो और आपको याद रह गया हो कि ये किरदार मेरी ज़िंदगी का, और ये फ़नकार, इसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और आपके पूरे कैरियर पे वो भारी हो? गेस्ट हाउस एक आता था यहाँ पे इस्लामाबाद में, बिल्कुल। उसमें मैंने एक हमारा मेरी एपिसोड थी जिसमें बुशरा अंसारी के साथ मेरा काम था। अच्छा। वो बड़ा यादगार काम था, और वो अभी तक इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है और इतने लोगों ने उसको सराहा है। मुझे अभी भी जो लोग मिलते हैं वो कहते हैं, जो यंग लोग हैं जिन्होंने शुरू से नहीं देखा हुआ मुझे, वो कहते हैं हम तो आपको गेस्ट हाउस के से ज़माने से देख रहे हैं आपको बिल्कुल। तो उनको वो ड्रामा सबको बहुत अपील किया। और बल्कि उसका मैंने क्लिप भी लगाया था एक अपने इंस्टा पे, तो उसकी इतने व्यूज़ आए, इतने ज़्यादा व्यूज़ थे अच्छा। उसके, बहुत और ज़्यादा। हम लोग जो गेस्ट हाउस देखते थे बहुत शौक से, टीवी लगाकर सब बहन भाई बैठते थे, तो हमें तो वो वाकई एक एक एपिसोड जो है और एक एक तो वो सीन। बुशरा के साथ मुझे बहुत मज़ा आया था और हमारी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और उसके बाद से जब भी मैं बुशरा से मिलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल भी कुछ इसी की तरह का था कि जब से आपने अपने कैरियर का आगाज़ किया तब से लेकर अब तक कोई एक ऐसी दोस्त, कोई ऐसा को स्टार जिससे ताल्लुक़ तब शुरू हुआ और अब तक चलता आ रहा हो? अ, मैं तो जिसके साथ काम कर लेती हूँ उससे दोस्ती हो जाती है और फिर मेरा ताल्लुक शुरू हो जाता है उससे नहीं, माशाल्लाह आपकी नेचर तो तो। माशाल्लाह, नहीं बुशरा से खैर जब से ये अब मेरे से वो जो है एनी जैदी मेरे साथ थी, वो छाँव में मैंने ही मतलब उनको इंट्रोड्यूस करवाया था। एनी जैदी से भी बहुत दोस्ती है, अभी भी ठीक है। कराची हम जाते हैं तो हम साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अच्छा, पुरानी यादें। पुरानी यादें हैं। फिर सीमी पाशा हैं, उनके साथ काम किया था, फिर उनसे भी अच्छी मुलाकात रहती है। उसके अलावा लैला वास्ती, अच्छा। लैला वास्ती हालांकि मुझसे बहुत जूनियर हैं, बहुत छोटी भी हैं, मगर ये कि उसके साथ एक हमने फ़िल्म की थी जो कि रिलीज़ नहीं हुई, तो उसमें हम लोग साथ एक हमने रूम शेयर किया था। तो जब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई लैला से, तो वो आती है मेरे पास, ठहरती है। अच्छा। और हम लोग मतलब अक्सर वो कहती है कि बस आप लोग मेरी फैमिली हैं, तो अक्सर ईद भी हमारे साथ करती है आके। अच्छा। तो उससे बहुत ज़्यादा हम अच्छी अंडरस्टैंडिंग है।
ये तो वैसे आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया, आपने कहा कि वो हमसे बहुत जूनियर है, अदरवाइज तो एज पर तो आपको पता है कि कोई नहीं नहीं कहता नहीं कि नहीं नहीं, मुझे मुझे पता है इसलिए कह रही हूँ अच्छा। कि हाँ वो बहुत जल्दी उसने मदर्स का कैरेक्टर शुरू कर दिया, शी इज़ क्वाइट यंग। अच्छा, अभी पिछले दिनों मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने उनके लिए ये बात कही थी कि उनसे बहुत सारे ऐसे फनकार जो उनके साथ हीरो आते थे, अब वो उनके बच्चों का किरदार निभा रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ी एक ज़्यादती लग रही होती है। जाती है। आपको कैसा, मतलब कभी उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया कि बड़ा हाँ मतलब कभी कभी उसको होती है प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बड़े वाले बड़े वाले उनके ना? लोगों के साथ उसको वाइफ बना देते हैं या कुछ ऐसा, तो फिर वो कहती है कि मुझे फिर वो एक्सेप्ट नहीं करती फिर बहुत ज़्यादा अगर इस तरह हो, और अगर कभी कर भी लेती है तो उसको मज़ा नहीं मज़ा नहीं आता। आता। अच्छा, आपको पता है अभी नादिया खान ने एक बात कही थी कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री में आए, क्योंकि जब रिस्पेक्ट मिलने का टाइम होता है तब हमारे किरदार ख़त्म हो चुके होते हैं और हमारे साथ जो हीरो आ रहे होते हैं वो हीरो ही आ रहे होते हैं और हमें जो है वो भाभी, माँ, इस तरह के किरदार दिए जाते हैं। तो अब क्या आपको लगता है कि वाकई ये एक ज़्यादती है इस तरह की? हाँ मतलब लड़के तो ज़्यादा अरसे तक हीरो आते हैं और लड़कियों को जल्दी। मुझे भी याद है जब मुझे पहली दफ़ा मदर का कैरेक्टर ऑफ़र हुआ, तो दूसरी औरत एक ड्रामा था ठीक है। और उसमें आयशा खान मेरी बेटी बनी थी, तो मुझे थोड़ा सा शौक ज़रूर हुआ था उस वक्त और जब उन्होंने कहा कि उसमें उसकी मदर का क्या, मगर वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था तो इस वजह से वो मैंने कर लिया। फिर मुझे बाद में लोगों ने ये कहा अब तुमने माँ का किरदार कर लिया, अब तुम्हें माँ का ही कैरेक्टर मिलेगा, और वही और हुआ। वही हुआ। उसके बाद से माँ का ही कैरेक्टर मिला। हाँ, बिल्कुल। मगर ये है कि मैं समझती हूँ कि इंसान को अपनी एज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और क्योंकि मेरी बेटियाँ भी बड़ी थी उस वक्त, बेटियाँ भी थीं, तो इस वजह से मैंने कहा, मैंने दिल में यही सोचा कि भाई मेरी बेटियाँ भी तो इतनी बड़ी हैं, तो क्यों नहीं मैं एक्सेप्ट कर सकती। और मैंने कहा मतलब एक एज अ मदर भी मैं अच्छा काम कर सकती हूँ, एक्टिंग ही करनी है ना, क्या ज़रूरी है कि हीरोइन ही बन के करें। अच्छा, वैसे एक बात, जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं टाइम पर वो फील्ड में इन रहते हैं और जो एक्सेप्ट नहीं करते वो आउट हो जाते हैं। आउट भी हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि मैंने देखा है कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत हो जाते हैं, जो लोग अपनी एज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनको। नहीं करते। सेन रहने के लिए ज़रूरी है कि आप ग्रेसफुली अपनी एज को एक्सेप्ट कर लें। कि अब इस किरदार के हाँ लिए कि अब आपको ये किरदार, मुझे बहुत से लोगों ने बाद में भी कहा कि नहीं तुम पे सूट नहीं करता, माँ का किरदार मत क्या करो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल अब मेरे लिए यही ठीक है, क्योंकि अब इतनी यंग लड़कियाँ आ गई हैं कि जाहिर है अब नहीं मुझे हीरोइन आना चाहिए। खुद आप एक्सेप्ट करती हैं इस खुद बात एक्सेप्ट को। किया मैंने। अच्छा, मिस मीरा जी तो अभी तक नहीं करती। वो कहती हैं कि मैं अभी भी 30 के अंदर अंदर। तो बास लोगों को होता है, अपनी अपनी सोच है। आपको कोई पैगाम देना चाहें अपने चाहने वालों को, पीटीवी देखने वालों को, हाँ कोई? बस यही मैं कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप लोग जजमेंटल ना हो, और मतलब ये है कि सिर्फ क्रिटिसाइज़ ना करें बल्कि पॉजिटिव वे में हर चीज़ को लें। और हमें क्योंकि इंसान की जो पॉजिटिविटी होती है ना, उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो हम अगर हर चीज़ को क्रिटिकली देखना शुरू कर दें तो हमें फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आप ज़रूर ये सोचें कि अगर कोई आपको किसी में बुराई नज़र आ रही है, तो आप ये सोचें कि ये जो ये कर रहा है तो इसकी कोई वजह होगी जो ये ऐसा कर रहा है। तो हर शख्स में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, तो आप लोगों की अच्छाइयाँ देखें बजाय इसके कि उनकी बुराइयों की तरफ नज़र रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप खुद भी बहुत खुश रहेंगे, जैसे मैं खुश रहती हूँ। बिल्कुल, मैं यही कहने लगा था कि अगर आप पापा की तरह अच्छे, खूबसूरत, मुस्कुराते और हेल्दी रहना चाहते हैं तो फिर आप इनकी मशवरे पर अमल करें।